नमस्कार। पूर्णचंद कांडपाल जन जागृति का एपिसोड नंबर 1040 नवरात्रि की बात कर लेता हूँ। सब नवरात्रि की बात तो क्या करनी है, वो तो आप सब जानते हैं। लोग कहते हैं नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि कर रहे हैं, और कुछ लोग व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, नौ माँ के 9 रूपों की शक्ति की पूजा करते हैं, और कोई अष्टमी नवमी को कंचक बुलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, यथाशक्ति दान करते हैं। ये तो हो गया सारा इसमें नवरात्रि में। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है, क्या हमने अपने में बदलाव कितना लाए, हमने सीखा कितना? हम लकीर के फकीर बने रहे, या अंधश्रद्धा की परंपराओं में बंधे रहे, या हम अंधविश्वास के सांकड़ों में बंधे रहे? उनको तोड़ने की शक्ति हमने नहीं ली, हम में नहीं आई। तो मैं ये आज के एपिसोड में यही कहना चाहता हूँ कि नवरात्रि के कम से कम 9 संकल्प हम करें, और संकल्प वो करें कोई ऐसे नहीं कि जो वो हम पूरे नहीं कर सकें। बहुत से साधारण से संकल्प हैं, उनकी चर्चा शायद अब इतने एपिसोड हो गए, कभी न कभी करी होगी। आज मैं आपको फिर दोहरा देता हूँ उसको। तो हम सबसे पहला संकल्प है क्या? समाज की भलाई की सोच। जिस समाज में हम रहते हैं उसकी भलाई की सोच हमें करनी चाहिए, और कर्तव्य निर्वाह ढंग से करें, और ईमानदारी से करें, मेहनत से करें, मेहनत की कमाई खाएं, और फौंक न मारें। फौंक कहते हैं बड़बोलापन, वो न करें। आप जो कर रहे हैं वही करें, जो कर रहे हैं वही बताएं, इसके अलावा नहीं। दूसरा है बुराई से मुक्ति। हमें जितनी भी बुराइयाँ, कहते हैं ना कि सारी बुराइयाँ जल गई जिस दिन रावण का दहन हुआ, तो इन बुराइयों को जीतिए आप। और झूठ, धोखा, बड़बोलापन से हमें मुक्ति, मोक्ष मीन्स मुक्ति, इनसे मोक्ष लीजिए ना। तो अब है संकल्प, क्या बताइए अब? क्या हम बुरी चीज़ों को थोड़ा सा बोलें उनको? हम तो न करें, अपने चरित्र को तो साफ करें, अपने आईने में तो देखें, शीशे में। तीसरा है कभी भी कोई गलत काम नहीं जिससे किसी का अहित हो, भाषा शिष्ट हो और वाणी में मधुरता है। बड़ा आसान है, क्या कठिन है, इसमें कोई कठिन नहीं। चौथा है महिला सम्मान, महिलाओं का सम्मान। वो कह तो देंगे यत्र नार्यस्तु यत्र नार्यस्तु, करते हैं क्या? घर में भी और बाहर में भी ये होना चाहिए। हमारी अपनी बहन, दूसरी की बहन के प्रति हमारी क्या नज़र है, वो भी अगर कभी यथागता गलती भी हो चुकी है तो माफ़ करें, उसको पुनरावृत्ति न करें, उसका पश्चाताप करें। 5वें नंबर में है मोटापा से बचें, मुंह को राक्षसी गुफा न बनाएं। अब इसमें कौन सा कठिन काम है? ये संकल्प तो हो सकता है। अरे आज नहीं बचोगे, कल को आपको कितनी सारी जो रोगों की जड़ तो मोटापा है, और वो खा खा के हमने अपना हिसाब किताब गोल कर दिया, हम गोल हो गए उसमें। तो इसको जो है राक्षसी गुफा न बनाए, एक फूड का, एक भोजन का एक अनुशासन बनाए। 6ठे नंबर पर है संकल्प स्वस्थ रहें, नियमित योग करें, व्यायाम करें, कसरत करें, और शाकाहारी भोजन हो सके तो करें। हमें किसी के मांसाहार से कोई लेना देना, कौन क्या खाए वो उसकी मर्जी है, लेकिन शाकाहारी भोजन के लिए ही मनुष्य बना हुआ है। ये आप पढ़िए, उसके जो बॉडी की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है वो शाकाहार के लिए है, मांसाहार के लिए नहीं है। और लोगों को धन्यवाद करना सीखें। यदि कोई आपका छोटा सा भी काम कर दे तो धन्यवाद करना उसको सीखें। और 7वां है शराब, धूम्रपान, गुटखा, तंबाकू, नशा, इन सब से मुक्ति पाएं, इनसे छुटकारा पाएं। किसी रिश्तेदार पी रहा है, कर रहा है, उसको छुटकारा पाएं, हाथ जोड़ें, उसको समझाने की कोशिश करें। महिलाएं इन शराबियों से बहुत परेशान होती हैं, जिनके घर में रोज़ शराब पी के लोग पति आते हैं, महिलाएं सबसे दुखित होती हैं, इनको रोकें। 8वां है समय का प्रबंधन, हर काम समय पर करें, सुबह उठना, सोना, काम करना, और आलस्य का त्याग करें। और 9वां है पेड़ पर्यावरण की रक्षा करें, और राष्ट्र संपत्ति को अपनी संपत्ति समझें। तो ये हैं नवरात्रि के 9 संकल्प, और इन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। इन संकल्पों से हमें भी हमारा राष्ट्र प्रेम पनपेगा, हमारा राष्ट्र पनपेगा, सामाजिकता उभरेगी, और हमारा चरित्र भी निखरेगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।